हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, आगामी एग्ज़ाम्स, उसमें लगभग आप जो पुलिस का एग्ज़ाम होना है, 45 दिन का इसमें लगभग समय बचा हुआ है। इसके अलावा जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसमें 60 दिन का समय बचा हुआ है। और जो फॉरेस्ट गार्ड का है, लगभग 75 डेज़ का इसमें समय बचा हुआ है। बाकी जो आपका कनिष्ठ सहायक है, उसमें तो अभी टाइम है, होने वाले जो कनिष्ठ सहायक है। बाकी एसआई वगैरह की अभी डेट नहीं आई है। तो हमें अपनी रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से हम इन्हें इन 60 दिनों में, 45 दिनों में अच्छे तरीके से तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इन 60 ही और 45 दिनों की रणनीति को लेकर हम चलेंगे कि कैसे इसको तैयारी करें। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यूकेपीएससी आज जो ये ग्रुप सी के पेपर हैं, पहली बार करा रहा है। तो कुछ पैटर्न में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा हल्का सा, लेकिन हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखना है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस सबका सेम है, 100 नंबर का है। इसमें 20 नंबर की हिंदी है, 40 का उत्तराखंड है, बाकी 40 का जो जीएस आता है उसमें आपकी रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह और सामान्य ज्ञान सभी चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हिंदी के बारे में। तो हिंदी आपकी इसमें पूछी जाती है दोस्तों, लगभग लगभग क्या 20 नंबर की इसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे दोस्तों हिंदी पर, जो सबसे स्कोरिंग कहूँगा मैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 20 नंबर अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको हिंदी में क्या करना है, इसका सिलेबस समझना होगा। सिलेबस में आपका हिंदी में क्या है, साहित्य वाला है, कवि है, शब्द रचना है, तीसरा जो आपका व्याकरण और जनसंचार पत्रकारिता का। तो यही इसमें टॉपिक हैं। तो आपको हिंदी को पढ़ना कैसे, लगभग डेली आपको 2 घंटे तो हिंदी को देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि डेली एक जो साहित्य वाला है, डेली एक कवि है, जैसे शैलेश मटियानी देख लिया किसी दिन पीताम्बर दत्त बड़थवाल देख लिया। तो डेली आपको एक कवि की सारी रचनाएं याद करनी है, तो ये करना है। दूसरा, आपको शब्द रचनाओं को भी डेली समय देना है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया, जैसे फारसी, अरबी, उर्दू। तो ये सभी चीज़ें आती हैं। तो शब्द रचना को भी आपने डेली समय देना है। इसके अलावा व्याकरण का डेली एक टॉपिक करना है, जैसे आज आपने संधि कर लिया, कल विराम चिन्ह कर लिया, परसों अलंकार कर लिया। तो हिंदी का भी आपने डेली एक टॉपिक करना है। अब मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूँ जो हिंदी में आते ही आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे पत्रकारिता, जनसंचार से तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके अलावा वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हिंदी का, ये आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। इसके अलावा आपकी वर्तनी होगी और हिंदी भाषा का विकास, यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन बनता है। और जो सम्मेलन है दोस्तों वो देख लीजिएगा, जैसे अभी 12वां सम्मेलन हुआ, वो फिजी में होना है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो संधि है दोस्तों, संधि को भी आपको देखना है, विराम चिन्ह है और विदेशज शब्द है। तो ये सभी शब्द जो विदेशज होते हैं, जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो लगभग 2 घंटे का आपको समय हिंदी को जरूर देना है। तो ये सभी टॉपिक अच्छे से देख के जाइएगा। तो हिंदी का तो ये है दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की बनती है। अब देखिए, उत्तराखंड में ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो सभी चीज़ें आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि डेली एक टॉपिक लेना है। जैसे उत्तराखंड का किसी दिन भूगोल ले लिया, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था ले ली, किसी दिन उत्तराखंड की जनजाति ले ली। तो डेली का आपको एक टॉपिक करना है। जैसे आपने उत्तराखंड का भूगोल कर लिया, दूसरे दिन जनजाति कर ली, तीसरे दिन परिवहन कर लिया। तो डेली का एक टॉपिक करना है और डेली एक जिला लेना है। जैसे आज बागेश्वर कर लिया, कल को उधम सिंह नगर कर लिया, देहरादून कर लिया। तो डेली का एक जिला और उत्तराखंड का कोई भी एक टॉपिक ले लो। और इतिहास को आप धीरे धीरे भी करोगे चलेगा। जैसे 3-4 दिन में आपने, 5 दिन में पवार वंश कर लिया, 4-5 दिन में चंद्रवंश कर लिया, 3-4 दिन में गोरखा कर लिया। तो इतिहास आराम से भी करोगे उत्तराखंड का, तो ये चल जाएगा। लेकिन बाकी इनको डेली एक टॉपिक आपको करना पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड की करंट अफेयर आप मंथली या जो सालाना है वो कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। मुख्य मुख्य इसमें जो टॉपिक हैं वो आपको देखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं कहूँगा, देख लीजिए, जहाँ पर लोग गलती करते हैं वो है रीजनिंग। रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे दिमाग घूम जाता है। दिमाग किन क्वेश्चनों में घूमता है आपके, जैसे आपसे पूछेगा दोस्तों कैलेंडर के, कैलेंडर हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, रैंकिंग हो गया। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे दिशा परीक्षण हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और 6 से 7 नंबर, 8 भी पूछ सकता है, 7 नंबर तो मान के चलिए कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छा स्कोर दिलाएंगे, आपके प्लस पॉइंट मैं इसको कहूँगा। तो जिसके ये सभी क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कैलेंडर और क्लॉक में है मेनली। तो ये टॉपिक अच्छे से देख के जाइएगा। और पासा से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन देख के जाइएगा। बाकी 2-3 नंबर का आपका
3 से 4 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछता है। ये आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा या कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा लूसेंट की, तो इस पे ज़्यादा लोड अभी आपको नहीं लेना है कंप्यूटर पे। तो रीजनिंग पे आपको फोकस करना है। डेली आप आधे से आधे घंटे का समय भी देंगे, 45 दिन है 60 दिन है, तो डेली आप आधे घंटे भी रीजनिंग को देते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट कहूँगा, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। रीजनिंग आपकी 6 से 7 नंबर आपको दिला सकती है, और 6 से 7 नंबर का मतलब आप जानते हैं कि 1 नंबर के पीछे यहाँ हज़ारों बच्चे होते हैं। तो 6 से 7 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों जीएस। देखिए जीएस बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब देखिए जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया जीएस में, अब आपको करना क्या है तो देख लीजिए। जैसे जीएस में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर, तो आपको पढ़ना कैसे देख लीजिए। जैसे आपका इतिहास का है, इतिहास जैसे पुलिस वालों के लिए तो कम समय है, तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन जिसके पास 60 दिन का भी समय है तो उनको क्या करना है देख लीजिए। जैसे प्राचीन इतिहास उठाया आपने, 1 हफ्ते में उसको कंप्लीट कर लिया, 5-6 दिन में कर लिया, जितना जल्दी आप खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा देना ही नहीं है आप किसी सब्जेक्ट को, मतलब इस सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक को। जैसे प्राचीन इतिहास उठाया आपने, 1 हफ्ते में कंप्लीट, जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते में मध्यकाल खत्म कर दिया आपने, 1 हफ्ते में आधुनिक भारत खत्म कर दिया। और विश्व इतिहास इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन बनेगा तो मुश्किल से बनेगा, लेकिन इस पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आधुनिक काल इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधु सभ्यता से बनता है प्राचीन में। और इसके अलावा इतिहास के मुख्य टॉपिक शिवाजी हो गया, इसके अलावा शिवाजी वाला मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और दक्षिण भारत के साम्राज्यों से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक एक हफ्ते में आपको इसको निपटाना है। इसके अलावा जैसे दूसरा बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में आपको 1 हफ्ते में भारत का भूगोल, 1 हफ्ते में विश्व का भूगोल आपको जल्दी से निपटाना होगा, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। जैसे विश्व के भूगोल में धाराएं पूछ लेता है, महासागरीय धाराएं पूछ लेता है, इसके अलावा घास के मैदान, इस टाइप के टॉपिक, मतलब सभी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी जो भारत का इसमें खनिज वगैरह, जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, नेशनल पार्क, खनिज वगैरह, तो ये चीज़ें भी इसमें पूछता है। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का तो छोटा ही टॉपिक होता है, आप अच्छे से देखेंगे 1 हफ्ते तो पॉलिटी आप कर लेंगे। ये स्कोरिंग भी होता है इसमें, जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे प्रश्न भी आते हैं और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया पॉलिटी, और चौथा है दोस्तों अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को भी आपको जैसे इंपॉर्टेंट जो बता देता हूँ मैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थशास्त्र में, जैसे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय आय है, कृषि है, बेरोजगारी है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं आपके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग 1 हफ्ते में आपको इसको भी निपटाना है। तो इस तरीके से जीएस को हमने करना है। बाकी करंट देख लीजिए, कोई भी सालाना 2022 की जो सालाना करंट अफेयर वाली मैगजीन होगी कोई भी, वो ले लीजिएगा। ज़्यादा पुराने हमने नहीं देखने हैं, 7 से 8 महीनों के पूछेगा। अभी लगभग अगर जनवरी में आपका एग्ज़ाम है तो अक्टूबर या नवंबर तक, मैक्सिमम नवंबर तक, बाकी अक्टूबर तक के आपके करंट अफेयर पूछेगा। कोई भी आप सालाना वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो वार्षिक मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हैं। इसमें देख लीजिए करंट अफेयर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से देखने हैं, क्योंकि यूकेपीएससी आपके एग्जाम करा रहा है तो करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जैसे नोबेल प्राइज़ आपको सभी याद होने चाहिए, ग्रैंड स्लैम होने चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये यूएस ओपन हो गया, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सूचकांक, रैंक, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है। जैसे एसडीआई इंडेक्स में अभी कितनी है, 112 रैंक है ना इंडिया की, तो ऐसे ये पूछेगा। और भुखमरी सूचकांक में जैसे अभी 107 रैंक है, इस तरीके से सूचकांक आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों ओलंपिक और कॉमनवेल्थ। ओलंपिक हाल ही में हुआ है, कॉमनवेल्थ भी हाल ही में हुआ है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नियुक्तियाँ, जैसे हमारे नए राष्ट्रपति कौन बने, नए उपराष्ट्रपति कौन बने, इसके अलावा जो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह की जो नियुक्तियाँ हैं इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर देख के जाने हैं। जैसे यूके ट्रिपल एस के अभी तक के जितने पेपर हुए हैं और यूके पीएससी के लास्ट के 10 सालों के पेपर आपको देख के जाने हैं। तो ये आप कोई भी बुक ले लीजिएगा मार्केट से, यानी या जो यूके पीएससी की साइट है वहाँ से आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन को छांटने का आपको तरीका पता चल जाएगा और आप वहाँ पे थोड़ा सा आप नर्वस कम होंगे। तो आपको मॉक टेस्ट भी ज़रूरी देना है और प्रीवियस ईयर पेपर को भी ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये रिवीजन ही है दोस्तों, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी स्टैटिक पार्ट जो होता है उसमें आप महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण दिवस, इसके अलावा यही है दो महत्वपूर्ण दिवस, खेल खिलाड़ी कितने इसमें खिलाड़ी होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टैटिक में पूछता है वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 45 से 60 दिन की। ये मैंने अपना एक बताने की कोशिश की है। बाकी आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपको जल्दी बहुत कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।